हाय एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा आई कांटेक्ट के बारे में कि आई कांटेक्ट बच्चे क्यों नहीं देते हैं, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं और साथ ही साथ हम इसको इम्प्रूव कैसे करें। तो सबसे पहली बात आती है कि बच्चे आई कांटेक्ट क्यों नहीं देते हैं। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन अ चाइल्ड कि वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है। ऑटिज्म इज़ वन ऑफ देम। तो ऑटिज्म का सबसे पहला साइन रहता है लैक ऑफ आई कांटेक्ट। तो ऑटिज़्म के जो साइंस हैं कि हम कैसे डिटेक्ट करें, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ जाइएगा और चेक कीजिएगा कि आई कांटेक्ट के अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं ऑटिज़्म को डिटेक्ट करने के लिए। तो आई कांटेक्ट बच्चे क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। जब आई कांटेक्ट होता है तो दे आर सो सेंसरी ओवरलोडेड कि उनको बेचैनी हो जाती है, दे फील रेस्टलेस और वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उनको सोशल ऑकवर्डनेस होती है, शाइनेस होती है। देयर आर इन नंबर ऑफ रीजन। तो उसकी वजह से होता क्या है कि आई कांटेक्ट नहीं है तो सोशल डिसेबिलिटी रहती है, कम्युनिकेशन डिसेबिलिटी रहती है एंड लर्निंग डिसेबिलिटी रहती है। क्योंकि अगर आई कांटेक्ट बच्चा नहीं दे रहा है तो उसकी लर्निंग और स्पीच इतनी नहीं होगी या बहुत कम होगी या नहीं होगी। तो इस वजह से भी बच्चे लैक करते हैं स्पीच में और लर्निंग में। तो अगर जैसे जैसे उनका आई कांटेक्ट इम्प्रूव होगा, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि उनकी लर्निंग और स्पीच में कुछ कुछ डेवलपमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो ये थे चीज़ें कि आई कांटेक्ट से क्या होगा और क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं। अब बात करते हैं कि आई कांटेक्ट को कैसे इंक्रीज़ करें। एक्टिविटी नंबर 1, आप कोई भी स्टेंसिल बनाइए, उसमें से बच्चे की तरफ देखिए तो बच्चे को बड़ा एक्साइटिंग लगता है, वो आई कांटेक्ट देने की कोशिश करता है। इसी तरह आप अपनी फिंगर से गॉगल्स बना सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू आप उसको देख सकें तो बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगती है। एक्टिविटी नंबर 2, कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट आप अपनी आइज़ के पास लाइए, उसे हिलाइए पेंडुलम की तरह, तो बच्चा उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, अट्रैक्ट होता है और वो आपकी आइज़ में देखने को, आई कांटेक्ट देने को कोशिश करता है। दिस इज़ अ ग्रेट एक्टिविटी नंबर 3, इसमें हम बच्चे के स्टिमिंग बिहेवियर को यूज़ करेंगे क्योंकि व्हील्स को टर्न करना उनको बहुत पसंद है। उनको हम अपनी आइज़ के पास लाकर टर्न करेंगे तो बच्चा आई कांटेक्ट मेंटेन करेगा। बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम किसी साउंड का यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे साउंड प्रोड्यूस हो, अपनी आइज़ के पास लाइए, बच्चा आई कांटेक्ट ज़रूर देगा। दिस इज़ एक्टिविटी नंबर 4। तो ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं बच्चे के ओवरऑल आई कांटेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। क्योंकि स्टिमिंग में आप कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी लाइट वाला ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, अपनी आइज़ के पास लाइए और बच्चे को मोटिवेट कीजिए। एक्टिविटी नंबर 5, हम लोग पिकअप बुक खेल सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट सा क्लोथ लीजिए, उसमें अपने आप को हाइड कीजिए, बच्चा आई कांटेक्ट देने की कोशिश ज़रूर करेगा। सो एक्टिविटी नंबर 6, जंप 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 स्टॉप। जब आप स्टॉप करेंगे बच्चा आपकी तरफ देखेगा, कुछ सेकंड्स के लिए आई कांटेक्ट ज़रूर देगा क्योंकि जंपिंग पसंद है। एक्टिविटी नंबर 7, टिकलिंग टिकलिंग स्टॉप। जब आप टिकलिंग स्टॉप करेंगे तो बच्चा आई कांटेक्ट देने की कोशिश करेगा, चाहे 1 सेकेंड के लिए, चाहे 2 सेकेंड के लिए। ये 7 एक्टिविटीज़ से आप अपने बच्चों के आई कांटेक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्ट एक चीज़ याद रखिए कि फोर्स मत कीजिए कभी भी आई कांटेक्ट को, हमेशा प्ले वे में कीजिए, उसको खेल खेल में कीजिए। वो स्टार्टिंग में जो है बच्चा 1 सेकेंड का, 2 सेकेंड का, 3 सेकेंड का आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर रहा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड मेन थिंग फॉर यू। क्योंकि अभी उसका आई कांटेक्ट निल है। अगर कुछ है तो प्लीज़ काउंट कीजिए कि वो कितने सेकंड्स के लिए आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है। हमारा मेन मोटो रहता है आई कांटेक्ट को इंक्रीज़ करना। कृष्णा की वीडियोस में आप ये मत सोचिए कि आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे भी अभी इतना ही देंगे। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, ही वॉज निल, उसका आई कांटेक्ट था ही नहीं। आई स्टार्टिंग डूइंग दिस एक्टिविटीज़ और उससे उसका आई कांटेक्ट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, बट अभी भी इतना अच्छा नहीं है। मेरे को कंटिन्यूसली उसको वर्बल प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। कृष्णा लुक इन टू माई आइज़, कृष्णा आइज़ में देख के बोलो। तो हमें रेगुलरली जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे हैं तो बोलते रहना उसे, आइज़ में देखो, इधर देखो, लुक इन टू माई आइज़। तो इस तरह से जब आप उसको वर्बल प्रॉम्प्ट देंगे तो उसके माइंड में एक सेटअप आएगा कि मुझे देखना है, तो धीरे धीरे उनका आई कांटेक्ट इंक्रीज़ होगा। सेकंड जो बात रहेगी वो ध्यान में रखनी है कि जब आप आई कांटेक्ट के लिए उसको अटेंशन देना शुरू करते हैं तो उसको आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन दीजिए, कुछ ना कुछ रिवार्ड दीजिए कि जब भी वो आई कांटेक्ट वाला ये शाबाश ये, तो ही विल बी एक्साइटेड, ओह मैंने कुछ अच्छा किया है, तो वो मोटिवेशन उसके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए और ज़्यादा रहेगा।
मैं हमेशा जो है वर्बल मोटिवेशन और वर्बल रिवार्ड में ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि अगर मैं चीज़ें देने की हैबिट डाल दूँगी तो नेक्स्ट टाइम वो रिवॉर्ड उसको मतलब और बड़े और बड़े और बड़े चाहिएंगे। तो मैं हमेशा वर्बल मोटिवेशन पे ही वर्क करती हूँ। तो दूसरी चीज़ रही कि हमें वर्बल मोटिवेशन देना है बच्चे को ताकि उसकी एंथुजियाज्म इंक्रीज़ हो। थर्ड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है आई कांटेक्ट के लिए कि हमें काउंटिंग हमेशा मेंटेन करनी है। मन मन में कीजिए या वो ज़ोर से कीजिए कि बच्चे को सुन रहे 1 2 3 कि आपको भी पता रहे कि मेरे बच्चे का कितना आई कांटेक्ट इम्प्रूव हुआ है। बच्चे को भी रहे कि नेक्स्ट टाइम ना 10 तक करेंगे, 10 तक। ओ 5 वेरी गुड, आज तक 5 काउंट किया। तो बच्चे को भी मोटिवेशन रहती है, आपको भी मोटिवेशन रहती है कि हाँ उसका आई कांटेक्ट इम्प्रूव हो रहा है। ऑलवेज प्ले ऑलवेज प्ले ऑलवेज प्ले एंड कहते हैं ना छुपम छुपाई पिकाबू इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर बच्चा छोटा है तो ट्रांसपेरेंट कपड़ा लीजिए, क्योंकि अगर आप इधर उधर छुपेंगे तो वो इंटरेस्ट पहले ही नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ में, वो ढूंढेंगे ही नहीं आपको। सामने बिठाइए, ट्रांसपेरेंट सा कपड़ा लीजिए, ये तो उसमें ज़्यादा स्टार्ट इससे कीजिए। देन स्टार्ट हाइडिंग, उसी के सामने जाके पर्दे के पीछे छुप गए, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे छुप गए। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, एकदम से मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा हमें करना है या बहुत ज़्यादा हम कुछ करेंगे, फिर बच्चा भी परेशान होता है, हमें भी डिमोटिवेशन आती है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि ये आज इसने ये किया है, कल मैं ऐसे करूँगी। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप स्लो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए तो हमारी भी बैटरी चार्ज रहती है। तो आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक और रिक्वेस्ट थी आप लोगों से, आई एम न्यू टू यूट्यूब। मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया है कि जिन चीज़ों से मुझे, बिकॉज़ जब मैं लॉस्ट थी तो मेरे को भी ऐसे रहता था कोई गाइड करने वाला मिल जाए, बिल्कुल टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट, कि मैं काम कर सकूँ। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि मैं इसमें स्ट्रेट चीज़ें बताऊँ कि जिस पे काम किया जाए। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है कि ओके नेक्स्ट वीडियो मैं भी अच्छे से बनाती हूँ ताकि लोगों को एटलीस्ट कुछ फ़ायदा हो रहा है, जो मेरा मेन मोटो था। तो थैंक यू सो मच। और कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि टाइम निकालना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। आप भी समझ सकते हैं, एक स्पेशल बच्चे की मदर हूँ, मुझे उसको एटलीस्ट 3 आवर्स अ डे एक थेरेपी के लिए देना होता है, जो मेरा टारगेट रहता है। उसके अलावा मेरी डॉटर भी है, मैं उसके साथ भी काम करती हूँ, उसको भी मुझे कराना होता है। तो कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मुझे बहुत बुरा लगता है, कभी मैं कमेंट में लिखती हूँ ना कि मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाऊँगी या वो, तो बड़ा डिसहार्टन मुझे भी लगता है कि आप लोग क्या सोचेंगे, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।